आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के नाअहल ठहराए गए 16 अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रोशन बेग समेत 17 अरकान असेंबली को असेंबली स्पीकर ने नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें जिमनी चुनाव लड़ने की इजाजत दी थी। 17 में से 16 अरकान आज बाकायदा बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर वज़ीर आला येदियुरप्पा और बीजेपी के सीनियर अरकान मौजूद थे। रोशन बेग के बारे में कहा जाता है कि पार्टी आला कमान ने उन्हें पार्टी में शामिल किए जाने की इजाजत नहीं दी, जबकि रोशन बेग बीजेपी में शामिल होना चाहते थे। तमाम 16 अरकान ज़िमनी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हुलूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो नाअहल करार दिए गए अरकान थे अब बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन रोशन बेग को इजाजत नहीं मिली। जी देखिए, कुल 17 नाअहल MLAs में से 16 नाअहल MLAs को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं बाकायदा, और आज पार्टी के दफ्तर में इस सिलसिले में एक बड़ी तकरीब भी मुनक़द हुई, लेकिन इस फहरिस्त में रोशन बेग का नाम नहीं था। और जैसा कि हमने देखा कि अभी भी जो है रोशन बेग बीजेपी में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस सिलसिले में सस्पेंस बरकरार है। इस तकरीब के फौरन बाद वजीर आला येदियुरप्पा ने कहा कि इस रोशन बेग के ताल्लुक से अभी बातचीत का सिलसिला जारी है, इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो दूसरी जानिब पार्टी के प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटिल, इनका बयान सामने आया है। इनका कहना है कि पार्टी तमाम नाअहल MLAs को टिकट देगी, तमाम जिन्होंने भी तारीफ की तमाम टिकट देगी, लेकिन उन्होंने इस ताल्लुक से जी या नहीं देगी, ये कुछ ही देर में आपको जाहिर हो जाएगा कि आज शाम तक ये बात जाहिर हो जाएगी, हमारी फहरिस्त जारी होगी। सिर्फ इन्होंने ये बात कही, तो इस लिहाज से सस्पेंस बरकरार है। क्या बीजेपी, हालांकि हम देख रहे हैं कि कल रोशन बेग की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि वो रस्मी तौर पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। एक जुलूस भी जो है बेंगलुरु के शिवाजी नगर, जो रोशन बेग का असेंबली हल्का है, शिवाजी नगर से मल्लेश्वरम, जहां बीजेपी का दफ्तर है, शिवाजी नगर से मल्लेश्वरम तक एक जुलूस भी निकलने वाला था, लेकिन आज सुबह जो है एक तरह से खामोशी दिखाई दी रोशन बेग के घर पर, रोशन बेग के दफ्तर के बाहर। हालांकि कारकुनान जो है, उनके सपोर्टर्स जो हैं, वो बड़ी तादाद में थे, लेकिन सबों को जो है एक तरह से मायूसी हुई कि अचानक जो है किस तरह रोशन बेग को फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, रोशन बेग का नाम क्यों इस फहरिस्त में नहीं आया। इस पर जो है बेचैनी दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी रोशन बेग को पार्टी में शामिल करेगी या नहीं करेगी, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का है। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। हाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।